बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड। आपकी होस्ट हिना एआई पेरेंटिंग वाली आपको वेलकम करती है इस एपिसोड में एक प्यारे से गेस्ट के साथ। तो जो आज की हमारी गेस्ट है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। बेशक वो हमारे कंट्री से नहीं है लेकिन वो इंडिया से हैं, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारा हमसाए का ख्याल रखना और उनको वेलकम करना ये हमारे दीन में शामिल है। तो आज की जो गेस्ट इनका नाम है शिवाली इंडिया वाली। तो जो रेहान स्कूल में आकर आते साथ ही छा चुकी हैं, और इसके अलावा ये एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि एजुकेशन कोच ट्रांसफॉर्मेशन और एआई का सीखने का कैसे इनके अंदर शौक पैदा हुआ। तो चले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मिस शिवाली इंडिया वाली, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू हीना एंड नमस्ते फ्रॉम इंडिया। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फाइनली आपके साथ एक साथ सबके साथ हूँ, है ना। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत देर से आपका इंटरव्यू करना चाह रही थी, इस पॉडकास्ट में आपको इनवाइट करना चाह रही थी। बस कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ नर्वस की वजह से कि करूँ या ना करूँ वो इसी के म्यूचुअल चक्कर है, में वो कभी हमें फाइनली भी फील होता है। हाँ जी। फाइनली हम आ गए हैं इकट्ठे। तो अपना फिर इंट्रोडक्शन करवा दें हमें आप अपने जैसा प्यारा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच हीना। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और इसके साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच एज वेल एज अ होलिस्टिक हीलर हूँ। और मेरा मकसद जो मैंने अपनी ज़िंदगी का बनाया हुआ है कि मैं दूसरों को एम्पावर करूँ, to empower others. That is the aim, to empower others by making them discover their potential and to enable them to lead a very successful life. एंड इसको करने में मेरे ख्याल से मैं सिर्फ दूसरों को एम्पावर नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी एम्पावर्ड फील करती हूँ ईच एंड एवरी मोमेंट जब मैं किसी की मदद करती हूँ, हेल्प करती हूँ। जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ कि वो एक्सपीरियंस दूसरों के भी काम आए और मैं भी सिखाऊं और दूसरों से भी मैं सीख कर एक को क्रिएट करूं अ बेटर वर्ल्ड। वेरी ग्रेट। आपको पता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही हमारी ये वाइब सेम है कि मुझे भी यही बहुत शौक है कि दूसरों की हेल्प करना, और उसकी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जो कुछ आता है ना मैं दे दूँ, किसी दूसरे को सिखा दूँ, चाहे वो ए है या बी है या सी है, कि कुछ ना कुछ जरूर कोई ना किसी को फायदा होगा। तो ये हमारे अंदर ये वाइब है कि खुद को भी एम्पावर करना और दूसरों को भी करना। अच्छा, आप करेक्ट। कोच तो बन गई हैं, लेकिन क्या आप वैसी कोच बन पाई हैं जैसा आप सोचती थी? जब मैंने ये शुरू किया था, आई तो मैं मतलब कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एज अ स्कूल टीचर स्टार्ट किया था। लेकिन एक दो साल में ही मुझे लगा कि मैं सिर्फ टीचिंग नहीं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं खुद सीखूं पहले, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मुझे इल्म नहीं है मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं, कैसे। तो मैंने सबसे पहले अपनी मदद करनी शुरू की। जो जो नई नई चीज़ें उस समय आ रही थी, आज से कुछ साल पहले मैंने उनको सीखना शुरू किया, एक्सप्लोर किया। सोशल मीडिया का वर्ल्ड आ चुका था तो बहुत ज़्यादा जाके लोगों को सुनना, और फिर मैंने ट्रेनिंग्स भी ली इस चीज़ में कि कैसे हम पहले खुद को एम्पावर करें। बिकॉज ही ना, जब तक हम खुद को नहीं एम्पावर करते हम दूसरों को भी एम्पावरमेंट नहीं दिखा सकते। सो फर्स्ट आई हैड टू लर्न हाउ टू डिस्कवर माई ओन पोटेंशियल, और ये मैंने किया थ्रू द पावर ऑफ माई ओन माइंड। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी ली। सबकॉन्शियस वर्ल्ड के ट्रेनर हैं ग्रैंड मास्टर अब्दुल दास और डॉक्टर निर्मल रक्षित, ये दोनों मेरे मेंटोर्स थे। और इन्होंने मुझे रियलाइज़ किया कि मैं खुद ही अपनी स्ट्रेंथ हूँ, मेरे खुद के अंदर ही एक पोटेंशियल है। और ऐसे मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया। और धीरे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ अपनी नहीं मदद, मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। आई वॉन्टेड टू को क्रिएट, कम टुगेदर। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब कोई मेरे पास आके कहता है चलो ये करें, ये आप हेल्प करेंगी मेरी, तो मैं ना नहीं बोल सकती। आई हैव दैट वीकनेस, यू कैन कॉल इट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं वो कोच बन सकी, कुछ हद तक मैं बन सकी हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैंने कुछ किसी की हेल्प की, उसके पोटेंशियल को डिस्कवर करने में, टू टैप, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके टैप करना उस चीज़ को।
जो वो खुद नहीं जानता उस समय, बट मुझे वो चीज़ दिखती है बिकॉज आई एम अ हीलर ऑल्सो, मैं प्रेयर्स में भी बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ जो शायद वो उसको अभी तक पता नहीं है। तो इस स्फीयर में डेफिनेटली मैंने ख्याल से मैंने जो भी हेल्प की है, I would say that transformation that I brought about in others. And when they come and tell me, ki, wow, ma'am, thank you so much, Shivali, so wonderful. I feel so good when I'm with you. I feel so good that you made me do this. तो डेफिनेटली एक स्टेप, बहुत मेजर स्टेप था ये मेरी लाइफ में, और इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। क्योंकि शुरू शुरू में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मैं जो कर रही हूँ दूसरों के लिए, क्या उनके लिए ठीक है कि नहीं है। बट वो कहते हैं ना, व्हेन यू सी द फ्रूट, मैंने जब इसको होते हुए देखा एंड फीडबैक्स मिले, लोगों ने बड़े प्यार, मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हर जगह मुझे आज भी बहुत वेलकम किया जाता है। ये शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे लोगों से बहुत प्यार मिलता रहा है और आज भी मिलता है। तो इसमें आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एंड जहां तक है कि क्या एकदम से मैंने वो हासिल कर लिया, तो हिना वी नो कि दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग मेरा चलेगा। बिकॉज ईच टाइम मैं एक माइलस्टोन अचीव करती हूँ, मुझे लगता है इससे कुछ और आगे मुझे बढ़ना चाहिए। जब मैं उस लेवल पे पहुंच रही हूँ तो मुझे लगता है अब मुझे और आगे जाना है। सो आई थिंक लर्निंग, एजुकेशन खुद के लिए भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और जितना मैं लर्न और ग्रो करूंगी उतना ही एज अ कोच, touching lives will become better and better. It will become better and better. So it's an ongoing process for me. ये तो प्रोसेस हमारा आखिरी सांस तक जारी रहता है। और वो हमारे में है कि माँ की गोद से लेकर कब्र के उतरने तक आप सब कुछ तब तक सीखते ही रहते हैं, सही इल्म कहा हासिल। आपने, सही कहा। और एक और चीज के मैं भी ना किसी को ना नहीं कर सकती कि मुझे कोई कहे ना कि मुझे ये चीज करवा दें या कुछ भी है। अभी रिसेंटली ही मुझे कुछ मंथ पहले ना मेरी स्टूडेंट है, तो उनके फादर ने कहा कि मेरी बेटी को ना आप ना कुछ 1 घंटा या आधा घंटा दे दिया करें कि वो इस सिस्टम में नहीं आ सकती क्योंकि उनको ना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ना किसी और फजूल चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो या अपना टाइम वेस्ट करे। तो आप थोड़ा बहुत उसे ना स्किल्स की तरफ लेके स्किल्स सीख ले। तो मैं नहीं ना कर सकी। मैंने उनको वो कह रहे हैं जैसे 9 के पेपर खत्म होंगे आप स्टार्ट कर दीजिएगा। हालांकि बिना कोई अर्न किए या कुछ भी मुझे इससे कोई वो नहीं था। मैं कहती थी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं मुतमिन हो गया मेरा दिल के मैं चले उसी के काम तो आ सकूंगी। ये बहुत चीज अच्छी होती है। ये वही समझ सकता है जो जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और और इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये हमें भगवान खुद ये ग्रेस देते हैं, ये सबके अंदर जल्दी से नहीं आती है। तो बिल्कुल ये अगर आप कर रहे हो, या मैं कर रही हूँ, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये चीज एक ब्लेसिंग है, एक एग्जैक्टली बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग है। और इसमें हर समय अर्निंग की बात नहीं आती, हर समय मनी फैक्टर नहीं होता है। इसमें होता है व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड मनी, व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड अपने मटेरियल के, आप एम्पैथेटिकली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आप एज अ ह्यूमन सोल, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हम एज अ सोल, आज आप और मैं भी एज अ सोल कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें लगता है कि हम शायद एक दूसरे की किसी चीज में कुछ नई चीज हम कर लें, कुछ नई चीज को हम डिस्कवर कर लें बातों ही बातों में। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हिना, आई रियली अप्रिशिएट, एंड आई थिंक दिस इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सबके अंदर नहीं आती जल्दी से ये चीज। एग्जैक्टली क्योंकि हम सभी मसरूफ है अपनी लाइफ में। लेकिन हम्म। फिर भी हमें अगर कोई कहे तो फिर भी हम टाइम निकाल लेते हैं, चाहे वो अपने लिए ना भी निकाल सके दूसरों के लिए जरूर निकाल लेते हैं। वक्त, ये बहुत थोड़ा सा अच्छा लगता वक्त दूसरों के लिए अगर निकाल लें तो उसमें जो खुशी मिलती है, उससे मेरे ख्याल से जो हम खुद करना चाहते हैं वो और अच्छी तरह हो जाता है। है। यहाँ ये भी एग्जैक्टली एक ब्लेसिंग है, इसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। हमने जो किया, जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, कि हमने जो अच्छा किया वो बुमेरैंग करके हमारे पास वो अच्छाई वापस वापिस जरूर आती है, और आता है। हाँ बहुत बड़ी वे जी से आती है। यस। हाँ एग्जैक्टली जी। बिल्कुल। या और उसकी शेप कोई भी हो सकती है, चाहे वो पैसा हो चाहे इज्जत हो या कुछ भी। एब्सोल्युटली। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कोच हैं, एजुकेशन भी कोच हैं, तो ये इनमें क्या डिफरेंस है? मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन कोच में आप क्या सर्विस होती है? ट्रांसफॉर्मेशन कोच है और साथ साथ मैं होलिस्टिक हीलर हूँ, तो ये दो तीन चीजें हैं। सी आई केम इनटू एजुकेशन, मैं एजुकेशन में जब आई, अब एजुकेशन में क्या होता है, आप हर एज के ग्रुप के लोगों को मिलते हैं।
है ना? एजुकेशन में स्कूल चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक फॉर्मल लर्निंग से नहीं होता है। तो जब मैं एजुकेशन की फील्ड में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने लग गई। अब जैसे जैसे लोगों से मैं मिलने लगी, मैंने रियलाइज किया कि अल्टीमेटली जो हमारे मसले होते हैं वो सबके एक ही जैसे होते हैं। एक ही जैसे होते हैं। किसी को बहुत सारे पैसे कमाने हैं लाइफ में, किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी को अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्रूव करना है, कोई चाहता है कि उसके घर के लिए वो कुछ करे, फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोगों को हेल्थ लेकर बहुत समस्याएं होती हैं। तो हमारी ह्यूमन लाइफ में हमारे कई एस्पेक्ट्स हैं, कई डायमेंशंस हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये मेरे दिमाग में आता था कि सिर्फ पढ़ाई से लेना देना ना हो, टू गो बियॉन्ड स्टडिंग एंड लर्निंग, कुछ और भी हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे मसले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने खुद हीलिंग में अपनी ट्रेनिंग ली। इसमें मैंने, इसको हम बोलते हैं क्लेयरवॉयंस की ट्रेनिंग मैंने ली, जिनका मैंने नाम पहले भी मेंशन किया है। तो इसमें होता है कि आप खुद के माइंड पावर से सब कुछ करते हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैंने जो चाहा वो हो जाएगा। मैं चाहूंगी कि मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीना मेरे पास आती है और वो कहती है कि मैम, कोई मेरा रिलेटिव है जिसके कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है उसको, तो क्या आप कुछ कर सकती हैं? अब देखो, मैं प्रेयर्स में बिलीव करती हूँ, तो मैं प्रेयर भी करूंगी, प्लस मेरी ये जो माइंड पावर की ट्रेनिंग है, विच इज अ वेरी प्योर साइंस, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है जहां हम अपने ब्रेन वेव्स को लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं, अल्फा डायमेंशन में लेके जाते हैं। इसके बारे में तो आप यूट्यूब में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले मैंने ये खुद सीखा और मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। माई हेल्थ बिकेम बेटर, माई रिलेशनशिप्स बिकेम बेटर, है ना? मैं जो करना चाहती थी वो मैंने अचीव किया। ये एक माइंड में मैंने सोच के ये सब किया। अब होता है कि मैंने इस चीज को दूसरों में कैसे अप्लाई किया। सो पीपल कम टू मी विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कह लो, डिफरेंट चैलेंजेस कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल लोग आते हैं कि मैम कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, मैम प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसे इंप्रूव करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं हमारे। ठीक है? अब हीलिंग भी हो रही है साथ साथ दूसरे के पोटेंशियल को डिस्कवर करके, बिकॉज ईच वन इज डिफरेंट, उसको डिस्कवर करके उसी बंदे को अपने आप से रूबरू कराना। और इससे क्या होता है, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एक चेंज आता है। वो हो सकता है कॉन्फिडेंट ना हो, वो कॉन्फिडेंट हो गया, है ना? उसके अंदर वो गट्स नहीं है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, उसने मूव फॉरवर्ड किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अ चेंज, एंड दिस चेंज इज कमिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। मैंने खाली उसकी मदद की है टू डिस्कवर, टू इग्नाइट दैट पोटेंशियल, टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है आप इस ये करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ उसकी खुद की भी मर्जी होनी चाहिए। ये म्यूचुअल चीज होती है। सो इट इज अ म्यूचुअल को क्रिएशन, एंड इन द प्रोसेस एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। धीरे धीरे डिस्कवरी होती है कि आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर इन माई लाइफ, इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन माई रिलेशनशिप्स, इन माई हेल्थ, इन किसी को पैसे चाहिए तो वो फोकस करता है, ही बिकम्स अ मनी मैग्नेट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। So transformation, therefore, for me would mean when I am touching people's life and bringing a change in them and transforming their life for a better life, more strong, more resilient, more confident, and wonderful. ग्रेट। मुझे खुद ये माइंड रीडिंग, ये माइंड रीडर जो होते हैं, आप माइंड रीडिंग भी बल्कि कर लेती है या नहीं? कर लेते कि हैं। किसी के माइंड को पढ़ना या कुछ भी है? हाँ, कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि हम इसमें ऐसा नहीं कि किसी का भी माइंड मैं रीड कर लूंगी, नहीं। जब हमने ये ट्रेनिंग्स ली होती हैं, जब हम ये ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो एक तरह का हमें प्रॉमिस करना होता है कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये गॉड गिवन होती है चीज। और ये तो एग्जैक्टली। आप भी विश्वास करोगे और बिलीव करोगे कि जो अल्लाह पाक है वो हमें कभी भी कोई गलत काम करने नहीं देते। और अगर हम गलत काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमारी पावर ही खींच लेंगे हमारे से। तो ये ये भी डर है। हमेशा बना रहना चाहिए कि कोई गलत काम ना हो। सो माइंड रीडिंग, अगर मुझे कोई बोलता है
कि ये है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं एप्लीकेशन बताती हूँ। बहुत बार होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जब मिलती हूँ तो कुछ लोग बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेकर भी आते हैं। तो जब मुझे पहले से पता चल जाता है, अब मैं उसको हेट नहीं करूंगी, मैं रादर उसकी जो मेंटल स्टेट है जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगी। वाह। ट्रांसफॉर्मेशन कोच वाली बात आ गई ना, उसका माइंड मैंने रीड कर लिया कि इसकी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। हो ही सकता है उनको लगता है कि ये बड़ी अप्रोचेबल है, चलो इनसे ये बात करें। तो जब मैं समझ आती हूँ, मैं उसी के माइंड को चेंज कर सकती हूँ। बट दिस इज थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर, टीना। हमें ये, मैं कोई वो मैजिशियन नहीं हूँ। ये तो बात अच्छी है ना कि क्योंकि किसी की प्राइवेट करना भी नहीं चाहिए, और ये एथिकली नहीं, भी नहीं ठीक दैट है। इज नॉट, वो एथिकल नहीं है। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं और जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से ये चीजें अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इसके बारे आपको में। बट पता है, मैं हाँ एक जी। दिन एक्सरसाइज करने लगी थी तो मैं आधा घंटा किया और मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ चली गई यूट्यूब से वो। लेकिन उसके बाद ना वो टाइम भी नहीं मिला, ना एक जैसे डर सी गई, मैंने कहा क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वो मुझे पता नहीं हाँ, चला था कि होता है, बहुत कुछ होता है। अगर हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आप खुद भी ही ना, जब आप प्रेयर करते हो, आपका ऑरा कितना डिफरेंट हो जाता है। आप एकदम बिल्कुल सुकून, एकदम पीसफुल हो जाते हो। तो यही तो होता है। यही आपकी ब्रेन, जो हम प्रेयर करते हैं ना, उसमें हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर मीन्स एक्चुअली हाई हो जाती है। मतलब कि हम बहुत डीप लेवल पे चले जाते हैं अपने प्रेयर्स में। और उस समय फिर हम जब प्रेयर करते हैं तो हमें बहुत कूल फील होता है, वी फील वेरी गुड, वी फील वेरी हैप्पी। जितने भी मसले क्यों ना हो जिंदगी में, जब हम प्रेयर करते हैं, हमें कितना अच्छा फील होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली जो होती हैं लो हो जाती हैं। लो इन द सेंस, अंदर से हाई हो जाते हैं, बाहर से वो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं। सो ये हीलिंग्स का मेरा एक एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, आपने कर तो लिया, ये कोच बन तो गई है, लेकिन इसे फिर कैसे आप प्रोफेशनली वर्क कर रही हैं कि आप तो ना तो फिर किसी को बता तो सकती नहीं है, तो फिर कैसे इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं? देखो, इस बहुत लोगों को पता भी है, क्योंकि मैंने फेसबुक पे भी एक अपना पेज बनाया था। मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, आज मैंने देखा उसकी फॉलोअर्स 4000 5000 हो चुके हैं। तो मैं वाह। अगर उसमें कुछ डाल रही हूँ तो लोग उसको पढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है। तो क्या होता है कि फिर कोई मुझे पर्सनली उसमें मैसेंजर पे भेजता है, क्योंकि मैंने ये वाले फेसबुक प्रोफाइल में उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ, क्योंकि अच्छा वो अच्छा मैंने एक अच्छा। सेपरेट अपना पेज बनाया था और ऐसे ही बना दिया था। तब चैट जीपीटी कुछ नहीं था। आज मैं देखती हूँ चैट जीपीटी और ये सब आ गए, तो मैं जो इतना रिसर्च किया था, ये खुद ही मुझे करके दे देता। तो उसके थ्रू भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जो पर्सनल लेवल पे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि ये और भी बहुत कुछ करती है। तो वो फिर मुझे अप्रोच करती है और फिर मैं आपको तो उनको, वो जादूगर भी कहते होंगे फिर। आप कुछ भी कहते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती है हीना, जब कोई बोलता है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बस वो मुझे भी वो आपसे मेरी बात करके सबसे, बहुत अच्छा दैट लग इज रहा है। दैट इज माय, आई वुड से माय बिगेस्ट अर्निंग। ये मेरी लाइफ की शायद सबसे बड़ी अर्निंग है। लोग पैसा गिनते हैं, ये होना चाहिए, हाँ, लेकिन जो रिस्पेक्ट और लव मुझे मिलती है लोगों से, दिस इज बाय गॉड्स ग्रेस। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है शायद इस जिंदगी की। अच्छा, एक तो वो सुहानी शायद, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो भी माइंड रीडर करती है। बहुत एक लोग हैं, करने के लिए बहुत लोग हैं, और कई बार मुझे लगता है कि ठीक है सब कर रहे हैं, बट वो उसको प्रेजेंट अपने तरीके से सब करते हैं। मेरा तरीका डिफरेंट है, मैं बहुत ही सिंपल वे से चीज को करती हूँ। अब मुझे शायद सीखना अभी पड़ेगा, कोई और एक्सरसाइज आप मार्केट मेरे साथ कैसे। कर नहीं सकती? अभी कोई एक्सरसाइज जो आप करती हो, छोटी सी भी हो, कोई भी हो? नहीं, ये डेमो नहीं दूंगी, मैं प्राइवेटली तुम्हारे साथ करूंगी, ऑनलाइन ऑडियंस के सामने नहीं होगी। ये तो ये है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए, और अपना कोई मसला है या कुछ है, आप मुझे बताइए, फिर देखिए। ऑनलाइन नहीं। कि ऑनलाइन चलो पता है, मैं मैं बताती हूँ ऑनलाइन क्यों। ऑनलाइन हमारे हर तरह के लोग देखेंगे, है ना। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता इन चीजों पे।
एक्चुअली में नहीं होता, वो कहते हैं ऐसे कुछ नहीं है, जबकि यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीजों से। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो महारथी बैठे हुए हैं इन चीजों में, एंड इट इज अ प्योर साइंस। ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे समझाऊंगी, इट इज अ प्योर साइंस। जैसे मैंने कहा, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को लोअर करना, मेडिटेशन करना, डायनामिक क्रिएशन करना, विजुअलाइजेशंस करना, मैं बेसिकली ये टूल्स यूज करती हूँ। इसमें मैं म्यूजिक को भी कई बार यूज करती हूँ, म्यूजिक को भी यूज करती हूँ, वेयर यू नो यू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो लोगों को पता तो है, पर वो ना विश्वास नहीं करते। तो हम यहाँ पर तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन यस, जिसकी जेन्युइन इंटरेस्ट है वो मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकता है। एंड यू डेफिनेटली ही ना, हमारे रेहान स्कूल के जितने लोग हैं, कोई भी मुझे इसके लिए अप्रोच कर सकता है। यू ऑलवेज वेलकम, यू आर माई फैमिली। मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है पाकिस्तान में, और वो सब आप ही लोग। सो थैंक यू सर। सो यू आर वेलकम। आपको पर्सनली तो कुछ पूछना आप है? 100%। आप सर रेहान से उन्होंने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया या कोई वैसे पर्सनली टच था, तो आप ये उनसे कैसे एक्चुअली, कनेक्ट हाँ, हुए? ये एक्चुअली क्या था कि बहुत साल पहले की बात है, जब रेहान सर ने नया नया अपना यूट्यूब पे शुरू किया था। वो गेस्ट को बुलाते थे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने एक लड़की की इंटरव्यू देखी। वो एक पंजाबी गर्ल थी, एक डॉक्टर थी, शायद कराची की थी वो। इंडियन थी लेकिन कराची बेस्ड थी, वो पाकिस्तान बेस्ड थी वो पूरी। तो हिंदू लेडी थी, और उनका मैंने इंटरव्यू देखा। मैंने कहा वाओ, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो काश एक दिन रेहान जी से मेरी बात हो। ये मेरी ख्वाहिश थी। अब माइंड पावर की बात करते हो ना, ये मेरी एक ख्वाहिश थी जो मैंने यूनिवर्स में भेज दी कि वाह। गॉड, आई वांट टू कनेक्ट विद रेहान जी। ये मैंने बस एक, ये पूछ रहे थे ना कि अभी कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने 2012 की 13 की बात है, मैं वो यूट्यूब में उनका वीडियो चेक करके बताऊंगी मैंने किस साल में वो देखा था। ये सोच लो, आज से 12-13 साल पहले की बात है। और मैंने एक यूनिवर्स में एक प्रेयर भेजी कि वन डे ही एंड आई विल टॉक टू ईच अदर। काश वो मुझे बोले कि चलो मैं आपकी इंटरव्यू लेता हूँ, जहाँ कुछ ऐसा हो। एंड जस्ट 3 और 4 years ago, उन्होंने मेरी प्रोफाइल पे मुझे मैसेज दिया कि आपकी प्रोफाइल ये प्राइवेट है, इसको पब्लिक कीजिए। तो एंड आई सेड, रेहान हलाल, इमीडिएटली मैं कहते डरने की कोई बात नहीं है, इसको पब्लिक कर दो। तो मेरा वो जो सारा जो डर था वो उन्होंने एक दिन में खत्म कर दिया। एंड मेरी, मैंने कहा ये तो चमत्कार, जैसे हम बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो मैंने प्रे की थी कि उनके साथ मैं कनेक्ट करूं, और देखो उन्होंने मुझे किस तरह, उन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया। उनकी नेचर वैसी है, उन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया। एंड टुडे बिकॉज ऑफ हिम आई हैव कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू, सच लवली पीपल दैट आई हैव कनेक्टेड। मुझे इतना अच्छी खुशी है इस बात की। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि एज अ हीलर, जब मैंने खुद को प्रेयर, मतलब कि खुद को प्रेयर में डाला, वो प्रेयर मेरी कैसे अल्लाह ने सुनी, भगवान ने सुनी। वाह अमेजिंग, सच्ची। मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे आपकी सुनती जाऊं बातें आपकी। अब बोलती हाँ। जाए और सुनती जाऊं। अच्छा, तो ये आपकी चीज जो माइंड पावर की है, माइंड रीडिंग की है, ये तो आपके आपके बच्चों में जैसे उनको उनकी बात को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये उसमें बहुत हेल्प करती होगी। हर चीज में हेल्प करती है। आपके खुद के बच्चे हों, चाहे आपके नेबर्स के बच्चे हों, चाहे किसी की हेल्प करनी हो बच्चों को, बिकॉज बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं ना। सो बच्चे एग्जैक्टली। जो होते हैं एक जगह बैठ के काम नहीं करते, यू नो। तो उसकी भी मैं गाइडलाइंस देती हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे आप इंगेज कर सकते हैं। उसकी भी मैं गाइडलाइन देती हूँ कि छोटे ये तो बच्चों मुझे को लाजमी कैसे आप, दीजिएगा। आई विल हेल्प यू, आई विल थैंक हेल्प यू। यू, डोंट वरी, यू गॉट अ वेरी स्वीट चाइल्ड। तो तो वो बच्चा एक मेरे दो को अगर इधर शायद भी बता दें ताकि बाकी ऑडियंस को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। देखो, जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपने उनको एंगेज करके रखना है। अगर आज आप और मैं इस पॉडकास्ट में हैं और बच्चा आ रहा है आपके पास, यानी कि वो अटेंशन मांग रहा है ना, तो आप उसको भी क्रिएटिवली एंगेज कर सकते हैं किसी चीज में। एंड स्मॉल चिल्ड्रन लव कलर्स। बच्चे जो होते हैं कलर्स बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपने देखा हमारे प्ले स्कूल्स में कलर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो उनको एंगेज रखना होता है, इंगेज रखिए उनको। और कभी भी डांट मत लगाइए। मैंने देखा है बहुत लोग अपने बच्चों को बहुत डांट लगाते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं। सो दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल माय एंटायर ऑडियंस। ये जो जनरेशन आपके सामने है, ये जो बच्चे हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा जल्दी समझते नो हैं। डाउट। आप प्यार से उनसे बात करिए,
सो मारना नहीं होता, इनको एंगेज करके रखना होता है। और आजकल एक समाउ फैशन हो गया कि भाई एक स्मार्टफोन पकड़ा दिया और बच्चा बस कुछ भी देख रहा है, नहीं, थोड़ा कंट्रोल रखेंगे इस चीज पे। नेचुरल वे से उनको आपने एक एनवायरनमेंट वैसा देना है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि बच्चे एक छोटे पौधे की तरह होते हैं। उस पौधे को क्या चाहिए? धूप चाहिए, छांव भी चाहिए, पानी चाहिए, केयर चाहिए। वो पौधा अपने आप ग्रो करेगा। पौधे को बताने की जरूरत नहीं होती भाई तुम इस तरह ग्रो हो जाओ, उस तरह ग्रो हो जाओ। बस उसको आपने राइट नरिशमेंट देनी है। तो बच्चे जो होते हैं ये एक्चुअली हम हमारी भाषा में बोलते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। ये दे आर डिवाइन। ओके। और ये हमारे घर में जब होते हैं, इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। कई बार मदर्स बिजी हो जाती हैं, घर के भी हमें काम करने होते हैं। तो बच्चे को एंगेज रखिए किसी चीज में, उसको बस प्रोवाइड कर दीजिए। जब तक वो छोटा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करिए। एंड द प्लांट एंड डोंट, जैसे कई लोग होते हैं मेरा बच्चा ये नहीं करता वो नहीं करता, नहीं, वो नहीं करता क्योंकि उसका करने का मन नहीं है। आप अभी जबरदस्ती मत करिए, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खुद समझ आती है। So my guideline to all parents would be that nourish your child as if you are nourishing a small plant. Give all the provisions and let the child blossom, flourish. और देखो उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या करना चाहता है वो लाइफ में, है ना? और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जमाना आ चुका है। तो आई थिंक वी शुड इनकरेज आवर लिटिल वंस। और बचपन में ही पता चल जाता है बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। दैट वे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। एंड इन द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड इज द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली। तो ये मैं एग्जैक्टली, शेयर माशाल्लाह, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंसान जितना भी परेशान हो या कुछ भी, बच्चे की मुस्कुराहट देख के आपको ऐसे जैसे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। एकदम सब कुछ उनकी एक खुशी से हमें हमें कितनी खुशियां मिलती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है वो हमारे पे डिपेंडेंट होता है। तो बिल्कुल। डांट नहीं लगानी, बच्चे को प्यार से ही समझाना है। मैं डांट तो नहीं लगाती, बस आंखें निकाल देती हूँ। आंखें हाँ, निकाल थोड़ा के सा बता आँख देती का हूँ, डर होना चाहिए, ताकि तो बच्चे को पता समझ चल आना जाए कि ये चाहिए। चीज नहीं करनी। हाँ, ये नहीं करनी, बस इतना तक तो ठीक है। बैलेंस रखना है आपने। बिल्कुल। डेफिनेटली आई एग्री विद मेरे दैट। बस हस्बैंड भी आँख मुझे से एडवाइस करते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उसको ना डांटूं, ना मारूं या कुछ भी ना कहूँ, हाँ, लेकिन बाज मारना दफा नहीं है, you know, नेवर। बच्चों सिचुएशन को कभी मारना नहीं सिचुएशन नहीं। चाहिए। अभी हम्म, तक अल्हम्दुलिल्लाह मारा तो नहीं है, 2 साल की होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। तो वेरी यू आर मैं वेरी उसके साथ ब्लेस्ड। फुटबॉल भी खेलती हूँ, मैं उसके साथ रैकेट शटर भी उसके सामने खेलती हूँ, वो भी पकड़ती है। मीन्स कोशिश होती है कि मैं उसके साथ उसके ब्लॉक्स के साथ भी खेलती हूँ। और उसका जो एग्जैक्टली, आप टैबलेट भी है मैं खेलो ना उसके साथ, वही काम करो जो वो कर रहा है। बच्चे को लगता है मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं कोई। और मैं कई वो बार वो ऐसे मैं ही, उस हाँ जी। अपना मोबाइल छोड़ के ना, जब वो मोबाइल की तरफ आती है, अपना मोबाइल छोड़ के मैं फिर उसके खिलौनों के साथ वो मोबाइल उसको दे देती हूँ, और वो खुद ब खुद ही थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाती है। एकदम। यू हैव टू बस बी लाइक कुछ अ चाइल्ड विद द चाइल्ड। अब बच्चे के साथ आपको खुद बच्चा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम हो गया है, तो बहुत सारी हमने इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत फायदा हुआ है पर्सनली। क्या टिप्स मिल गई हैं, और कलरफुल कलरफुल वाकई हमें खुद को इतनी अच्छी लगती है, और बच्चा ऑलरेडी वो उसकी साइंस ये है कि उसके माइंड की कि उसको कलर्स अच्छे ही लगते हैं। चलिए मिस वाली, बहुत शुक्रिया। जो ओवरव्यू ले लेते हैं हम लास्ट पे। जी, आज का पॉडकास्ट तो जो हमारा बहुत अच्छा था। मिस शवाली इंडिया से गेस्ट थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स की माइंड रीडिंग, माइंड पावर की पावरफुल बता रही थी कि इसकी कितनी पावर है। और पर्सनली वो सबको भी बहुत हेल्प करती हैं। अगर किसी ने रीच आउट करना है तो इनकी प्रोफाइल पर उनको मैसेज कर सकते हैं आप सब। तो और इस ओवरव्यू में मैं ये भी बताती चलूंगी ना, लास्ट पे पेरेंटिंग की टिप्स भी बताई हमें कि पेरेंटिंग में आप एक माँ बच्चा का ख्याल कैसे रख सकती है। जब स्पेशल वो 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, उस दौरान वो ज्यादा मुश्किलात होती हैं मदर्स को, पेरेंट्स को। तो उन्होंने कलरफुल एंगेज करने के लिए बच्चों को कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, कलरफुल टॉयज, आप कोशिश करें कि टॉयज बिना करेक्ट। सोचे समझे ना लें, क्योंकि मैं भी बिना सोचे समझे नहीं लेती। तो कलरफुल टॉयज लेने की कोशिश करें, और अपना इन्वायरमेंट भी कलरफुल रखें ताकि बच्चा और ज्यादा एंगेज रहे। तो लास्ट पे मैं मिस शिवाली से कहूंगी कि वो पॉडकास्ट देख के कैसा लगा उनको अब तक, ये वाला पॉडकास्ट है। वंडरफुल हीना। एंड कुछ आज डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हमने बात की। क्या होता है जब कोई डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता है तो फिर मैं अपने आप को और रीडिस्कवर करती हूँ।
यू नो, इट्स अ प्रोसेस। जब मैं ओके। आपसे बात कर रही हूँ, मैं खुद को भी डिस्कवर कर रही हूँ, नई नई चीजों को डिस्कवर कर रही हूँ कि हाँ, मैं ये करती हूँ। आई कम फेस टू फेस विद माई सेल्फ। सो आपके जो मुझे क्वेश्चंस थे बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, एंड आई थिंक it has added value to our conversation today. So thank एग्जैक्टली। you so much, Hina. माय भी एग्जैक्टली। और ये नेचुरली है कि आप ना खुद से जो चीज मसले है ना उसको सोचते हैं। बाज़ दफा हमें बातें पता तो होती है लेकिन हमारे माइंड को रिमाइंडर चाहिए होता है उन बातों पे। तो वो कुछ पॉडकास्ट में ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे माइंड को रिमाइंड मिल जाता है कि अब ये करना है। जैसे कि ट्वाइस के हवाले से मैं अब और ज्यादा फोकस करूंगी कि जो डांटती हूँ वो भी ना डांटूं, और इस तरह जो ट्वाइस है उसमें और ज्यादा ख्याल करूँ कि उसको वो ट्वाइस दूं जो एंगेज करे उसको। तो मुझे एजुकेशनल लगता टॉयज जैसे हो गए, कलरिंग है बुक्स हो गई, कलरिंग बुक्स हो गई, उससे बच्चे का जो है ना वो बहुत फोकस आता है उसके अंदर, बहुत फोकस आता है उसके अंदर। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। कीप ग्रोइंग एंड कीप इंस्पायरिंग।